सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी मैं प्रणाम करता हूं। त्योहार चल रहा है, वार चल रहा है, उत्साह चल रहा है, उमंग आ रहा है, आनंद आ रहा है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मां क्या है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मां की आराधना क्या है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मां कितनी कृपालु है, कितनी दयालु है। हर व्यक्ति को अभय वरदान दे देती है। मां की कृपा कितनी असीम है। मां की आराधना करने से कितना फल प्राप्त होता है। कोई लक्ष्मी की आराधना करता है, कोई काली की आराधना करता है, कोई सरस्वती की आराधना करता है, कोई नवदुर्गा की आराधना करता है, कोई 10 महाविद्या की आराधना करता है, कोई कामाक्षा जाकर के कामाक्षा देवी की आराधना करता है। शक्ति एक है, उनके नाम अनेक हैं। त्रिगुणात्मक शक्ति भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती त्रिगुणात्मक शक्ति की आराधना करने के लिए सालों से, हजारों सालों से ऋषि मुनियों तप करते रहते हैं। क्या वो तप करने के लिए हमारे पास इतना वक्त है क्या? तो आप लोग हिमालय जाकर के बैठोगे क्या? आपने कभी ऐसे गुरु के चरणों में जाकर के बैठ करके ऐसी कोई नवाण दीक्षा प्राप्त की है क्या? आपने कोई गुरु की डांट खाई है क्या? आपने कभी शक्तिपात जैसी दीक्षा प्राप्त की है क्या? अगर नहीं की है तो कर लीजिए। योग्य गुरु के चरणों में जाकर के उस शक्ति की आराधना। मैं तो ये कहता हूं कि एक गाड़ी बंद है ना, और दूसरी गाड़ी अगर जंप लीड करके स्टार्ट करे तो वो 5 मिनट में स्टार्ट हो जाती है। अगर गुरु ऐसा ज्ञानी है, गुरु की परंपरा से वो ज्ञान मिला है, तो आप गुरु के चरणों में जाकर के उस मां की आराधना जो कर रहे हो ना, उसका शक्तिपात दीक्षा प्राप्त कर लीजिए। मगर मैं आज यहां एक ऐसा छोटा सा प्रयोग बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से प्रश्न आ जाएगा कि भाई ये कौन सा माध्यम है, क्या होगा, कौन सी साधना होगी, कौन सा ऐसा प्रयोग होगा। और यहां मैं आपको जो प्रयोग बताने जा रहा हूं, उस शक्ति का नवरात्रि के पर्वों पर कर सकते हो। नवरात्रि में नहीं कर सके तो आप कोई भी शुक्रवार के दिन ये साधना स्टार्ट कर सकते हो। ये नवरात्रि के दिनों में ये अष्टलक्ष्मी प्रयोग है। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धरा लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी, पौत्र लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, सभी प्रकार की लक्ष्मियों का समन्वय है यहाँ। और हम सोचेंगे भाई नवदुर्गा में लक्ष्मी का प्रयोग, तो अष्टमी के दिन हम यज्ञ करते हैं, क्या करते हैं? खीर की आहुति देते हैं। और क्यों? लक्ष्मी हमारे जीवन में आए, और लक्ष्मी ऐसी आए कि लोग ये सोचते कि कागज की नोट को लक्ष्मी कहा जाता है। ठीक है, लक्ष्मी का एक स्वरूप है धन लक्ष्मी। अरे भाई, लक्ष्मी का मतलब यह भी होता है कि आपका जीवन में आपका आरोग्य भी सिद्ध रहे। लक्ष्मी का मतलब यह भी होता है कि आपके पास बहुत पैसा है मगर गांव में इज्जत नहीं है। मतलब यह भी होता है कि आपके पास बहुत इज्जत है मगर आपके पास पॉकेट में पैसा नहीं है। तो अष्टलक्ष्मी का समन्वय का यह प्रयोग है, जिस प्रयोग के माध्यम से अपने आप में 8 प्रकार की लक्ष्मी का समन्वय हो सके। और नवरात्रि का ये विशिष्ट प्रयोग जो है, नवरात्रि का ये विशिष्ट दिन जो है, उसके माध्यम से ये अगर क्रिया की जाए तो अपने आप में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। आपके पास कौन सी सामग्री होनी चाहिए? लापसी बनानी है, सीरा बनाना है, क्या बनाना है, तो सामग्री तो चाहिए ना। यहां अष्टलक्ष्मी की बात है।
यहां ऐसी बातें हैं कि एक ही दूध में से खीर भी बनानी है, एक ही दूध में से आपको हर प्रकार की चीजें बनानी है। तो हम सोचेंगे कि भाई एक कटोरा दूध ही पी ले तो सब नहीं आ जाएगा, तो दूध का स्वाद अलग रहेगा, मगर दूध में से दही बनता है उसका स्वाद अलग रहेगा। दूध में से लस्सी बनती है, उसके बाद दही बनाने के बाद लस्सी बनती है, मगर उसका स्वाद अलग आ जाएगा। तो यहां आपके पास बार बार मैंने एक चीज बताई है, श्रीयंत्र। मार्केट में बहुत श्रीयंत्र मिलते हैं। मैं कभी वो श्रीयंत्र को देखता हूं ना, तो उस श्रीयंत्र की जो लाइन परिधि होती है वो भी कोई अलाइनमेंट युक्त नहीं, क्योंकि श्रीयंत्र का मेन अलाइनमेंट है। दर्जी कपड़ा अगर बनाता है तो एक बाई छोटी एक बाई बड़ी कर दे तो चलेगा क्या? दो जूते आप पहन रहे, एक जूता छोटा एक जूता बड़ा हो तो चलेगा क्या? चश्मे पहन रहे, एक चश्मे का बड़ा ग्लास एक पे चश्मे का छोटा ग्लास, चलेगा क्या? नहीं चल सकता है। क्योंकि दुनिया झुकती है, झुकाने वाले चाहिए। बोलते चलो एक महात्मा ने दे दिया, महात्मा सिद्ध है, अगर ये सिद्ध वाला अगर श्रीयंत्र हमारे पास आ जाएगा तो हमारे जीवन में बहुत कष्ट जो है दूर हो जाएगा। मगर श्रीयंत्र की रचना अपने आप में एक एक लाइन जो है वो एक आर्किटेक्ट के रूप में बनी हुई है। जैसे मकान बनाते हैं कोई, और आर्किटेक्ट के पास जाओ तो वो आर्किटेक्ट पूरा स्ट्रक्चर बना देता है, और उस स्ट्रक्चर जो बना देता है, उस स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर की एक एक लाइन बड़ी सिद्ध होती है, बड़ी कैलकुलेटिव होती है। तो यहां जो अष्टलक्ष्मी का प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं, उसमें आपके पास मेरु पृष्ठीय श्रीयंत्र जो डूंगर की तरह हो, उस मेरु पृष्ठीय श्रीयंत्र को घर में स्थापित करना है। उस मेरु पृष्ठीय श्रीयंत्र को आपको लेके आना है, और मेरु पृष्ठीय श्रीयंत्र अगर आपको कोई योग्य सिद्ध गुरु के हाथों से प्राप्त हो, जिसका उसको ज्ञान हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ धंधाधारी चालू कर दी और उन्होंने श्रीयंत्र सेल कर, नहीं, जिसका श्रीयंत्र का ज्ञान हो, उसको प्रश्न पूछा जाए इस श्रीयंत्र की एक एक परिधि का नाम क्या है। और श्रीयंत्र संतों का संशोधन बिंदु है। श्रीयंत्र एक संतों का एक रिसर्च किया हुआ टूल्स है। वैसा नहीं कि कुछ ऐसे ही आग दिया और श्रीयंत्र को रख दिया। उस मंत्र सिद्ध पंच धातु युक्त अगर स्वर्ण का भाग ज्यादा है, सोने का भाग उसमें, तो उसकी शक्ति और बढ़ सकती है। ऐसा सिद्ध श्रीयंत्र को प्राप्त करके आपके सामने लाल आसन के ऊपर स्थापित कर दे। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ स्थापित कर देना है। और एक अगरबत्ती जलानी है, मगर इस जो अगरबत्ती में धूप हो, बीच में कहीं आप देखो ना अगरबत्ती में बांस का लगा देते, नहीं, बांस की जितनी अगरबत्ती है उसमें बांस को ये साधना में वर्जित कहा गया, उसको वर्जित, उसको जलाने का नहीं, इसीलिए धूप का प्रयोग बताया गया। और उस श्रीयंत्र को रखकर के सामने वो आप अपने आप में साधना का प्रयोग करें, अष्टलक्ष्मी साधना का प्रयोग। और उसमें एक विशिष्ट मंत्र में बताने जा रहा हूं, उस मंत्र का जाप करना है, मगर कोई माला की जरूरत नहीं है। हाँ, माला अगर पहननी है तो उस वक्त कमल के बीजों की माला, सिद्ध कमल के बीज की माला अगर आपके पास है तो उसको धारण करें। उस कमल की बीज की माला धारण करें, श्रीयंत्र स्थापित हो सामने, नवरात्रि का पर्व हो या तो कोई भी शुक्रवार का दिन हो, उसमें इस मंत्र का उच्चारण करें, जिस मंत्र को मैं अभी आपको उच्चारण करने जा रहा हूं। ओम श्रीम 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 अष्टलक्ष्मी सिद्धिम श्रीम 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 फट। इस मंत्र का जाप करें। देखो, श्रीम 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 3 बार बीज मंत्र आगे है और 3 बार बीज मंत्र पीछे। और इस मंत्र का जाप करने से जो श्रीयंत्र के अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति अपने आप में जागृत हो जाएगी।
और वो शक्ति जैसे जागृत होगी तो आपके जीवन के अंदर, आपके भाग्य के अंदर, आपके परिवार के अंदर अष्टलक्ष्मी का आह्वान की शुरुआत हो जाएगी। ये प्रयोग करके तो देखो। यहां प्रश्न आता है कितने दिन का प्रयोग है। यहां प्रश्न आता, प्रयोग का मतलब आपका मंत्र की एक वैज्ञानिक भाषा में कहा गया ना तो कोर्स, किसी का 1 महीने का कोर्स होता है, कोई 6 महीने का, कोई साल का, 3, जैसे यूनिवर्सिटी में जाते हैं बच्चे, कॉलेज में जाते हैं 1 साल का, तो एक कोर्स ही से। तो ये आप जो कोर्स है ये कितने दिन का है। इस मंत्र का तो मैंने उच्चारण करवा दिया, कितने मिनट करना है, कितनी माला करनी है। देखो इसके अंदर कोई भी ऐसा बंधन नहीं है, सिर्फ टाइम का लिमिटेशन है। आप 1 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की जो परिधि है 60 मिनट आप मंत्र जाप कर सकते हो। ध्यानस्थ मुद्रा में भी कर सकते हो। मंत्र को 10 बार बोलोगे, 1 बार बोलोगे, 2 दिन बोलोगे तो मंत्र अपने आप में मेमोराइज हो जाएगा। और उस मंत्र जब मेमोराइज हो जाएगा तो श्री यंत्र आपके सामने है, वो इतना सिद्ध हो जाएगा कि कहीं भी अगर वास्तु दोष है, कहीं भी कोई भी बाधा हो, वो श्री यंत्र को वहां जाकर के रख दोगे तो अपने आप में उसकी एनर्जी के माध्यम से कार्य में सिद्धि और लक्ष्मी का योग स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा ही प्रयोग, ऐसा विशिष्ट प्रयोग, मैं आपको इतना ही कहूंगा, ये प्रयोग के माध्यम से आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी प्राप्त हो सकती है। आपका व्यापार भी अगर बंद हो गया हो ना, तो ऐसे श्री यंत्र की साधना आराधना करने के बाद उसको आप उस यंत्र को वहां रख दीजिए, उस यंत्र को वहां स्थापित कर दीजिए। आप देखो 1 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर, 1 महीने से लेकर 1 साल के अंदर जितनी प्रगति आपकी नहीं हुई वो होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये प्रयोग जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं उसके लिए भी ये यंत्र अगर उसके कमरे में स्थापित कर दिया जाए तो अष्टलक्ष्मी का एक पार्ट हमारी विद्या भी है, उसको भी कार्य सिद्धि हो सकती है। जो मकान बनाते हो, मकान की जो हमारी बेस, जो फंडामेंटल जिसको कहते हैं, हम अपना नींव जो डालते हैं, उसमें भी ऐसा मंत्र सिद्ध श्री यंत्र को रख दिया जाए। हमारा जो सिद्धाश्रम गुजरात वागलधरा का है, उसका जो मेन गेट है ना, उस मेन गेट के नीचे मैंने 21 किलो के मेरु पृष्ठीय श्री यंत्र 4 स्थापित किया है अंदर। वहां कभी जाना, गेट से बाहर एनर्जी अलग मिलेगी और गेट से जैसे प्रवेश करोगे अंदर पूरी एनर्जी बदल जाएगी। सिद्धाश्रम इंग्लैंड का जो है, लंदन हैरो का, आप कभी यहां भी आकर के देखना, जैसे अंदर प्रवेश करोगे आपको एनर्जी का अद्भुत अनुभव होगा। ये शक्ति कार्य करती है, ये साधना कार्य करती है, और ये ऐसी साधना है जिसके माध्यम से अपना आप में ऋषि मुनियों ने संशोधन करके अपने जीवन के अंदर साधना के लिए, आपने देखा कभी कुंभ मेले में गए हो, कभी ऐसे सिद्ध पुरुषों को देख झोली रखते हैं और झोली के अंदर पता नहीं पैसा कहां से आता है, वो बांटते जाते हैं। 1000 की नोट, 500 की नोट, ये बांटते जाते हैं। और जब ये बांटते जाते हैं, जब अपने आप में इस क्रिया को देते जाते हैं, तब एक प्रश्न आ जाता है कि पैसा कहां से आता होगा। और वो संत तो कोई उनका बिजनेस नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई उसके पास कुछ है ही नहीं,
फिर भी कैसे? कुछ भी नहीं है, फिर भी वैसे कि जीवन में, अपने आप में, जीवन की हर परिस्थिति में, जीवन की हर स्थिति के अंदर एक ही शक्ति कार्य आती है, कार्य जीवन के अंदर प्रवेश करती है, जिसको हम आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। और आध्यात्मिक शक्ति मंत्र के माध्यम से प्राप्त होती है। मैं उस डिवाइन शक्ति से प्रार्थना करता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं, मेरे गुरु से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी शक्ति आपके जीवन में भी प्राप्त हो। ऐसी शक्ति अपने आपके जीवन में भी एक ऐसा कार्य कराए कि हजारों लोग अपने आप में कुछ धन प्राप्त कर सके, परिवार अपने आप में कुछ ऐसी स्थिति पे आ जाए कि 10 लोगों को खाना खिला सके, एक ऐसी स्थिति में आ जाए कि जीवन के अंदर अपने आप में कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मगर एक विशिष्ट साधना का प्रयोग करने से कुछ खोने की जरूरत नहीं, प्राप्ति ही प्राप्ति है। जीवन में बहुत कुछ खोया आपने, समय अभी तक खोया, समय को प्राप्त करने के लिए अभी तक कुछ किया, मगर मैं इतना ही कहूंगा कि आपके जीवन के अंदर कुछ प्राप्त हो तो ऐसा श्रीयंत्र प्राप्त हो। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, संसार सुखी हो, परिवार सुखी हो, जगत में विश्व शांति हो, और ऐसी भगवती माँ की कृपा हो जाए जिनके माध्यम से अपने आप में जीवन पूर्णत्व बने। मेरे गुरु से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी विशिष्ट साधना आपके जीवन में आए, विशिष्ट त्योहार का सदुपयोग हो, विशिष्ट मंत्र का सदुपयोग हो, विशिष्ट साधना का सदुपयोग हो, विशिष्ट समय का सदुपयोग हो, और जीवन संस्कार युक्त, सभ्यता युक्त, साधना युक्त, चेतना युक्त बने, से प्रार्थना करता हुआ सभी को प्रणाम करता हूं। नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति।